नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों आज हम करेंगे टीओसी के अंदर एनएफए डिज़ाइन और इससे पहले हम डीएफए डिज़ाइन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दोस्तों डीएफए हमने इससे पहले डिज़ाइन किया था और डीएफए से रिलेटेड जिस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट और गेट के अंदर आ सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस भी हम अब से पहले कर चुके हैं डीएफए के। तो दोस्तों आज हम करेंगे एनएफए स्टार्ट और एनएफए को भी हम टॉपिक को कंप्लीट करवाने के बाद इससे भी रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट और गेट में वो सारे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनएफए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एनएफए और डीएफए में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों डीएफए का मतलब क्या होता है कि एक डिटर्मिनिस्टिक पाथ को यानी कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम को फॉलो करता है, उसे तो हम कहते हैं डीएफए मशीन। और एनएफए का मतलब क्या होता है कि जो मशीन किसी एक डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो ना करे उसे हम कहते हैं एनएफए। जैसे कि दिल्ली जाने का अगर कोई रास्ता है डीएफए में हम समझते हैं, जैसे कि ये डीएफए है दिल्ली जाने का, यानी कि हमारे पास एक ही रास्ता है, बस उसी रास्ते से हम दिल्ली जा सकते हैं। ये तो होता है दोस्तों डीएफए, यानी कि इसने डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो किया। उसके बाद एनएफए का मतलब क्या होता है कि दिल्ली जाने के दो तीन रास्ते हैं, यानी कि किसी भी रास्ते से दिल्ली जा सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि एनएफए, जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो करता है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि आप किसी लिफ्ट में हो तो उस लिफ्ट के अंदर आप बटन प्रेस करते हो 5th फ्लोर का, तो डीएफए का मतलब तो ये है अगर वो लिफ्ट जो मशीन है वो अगर डीएफए हुई तो वो आपको 5th फ्लोर पर पहुंचा देगी और रुक जाएगी। लेकिन अगर कोई एनएफए मशीन हुई और वहाँ पे अगर आप एनएफए मशीन हुई जो लिफ्ट है वहाँ पे आप 5th फ्लोर का बटन दबाते हो तो दोस्तों इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको पहुँचा भी सकती है 5th फ्लोर पर और नहीं भी पहुँचा सकती है। हो सकता है किसी और फ्लोर पर जाके रुक जाए और हो सकता है 5th फ्लोर पर जाकर भी रुक सकती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं एनएफए। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जो मशीन्स होती हैं जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन हमारा डिटर्मिनिस्टिक होता है, क्योंकि अगर हम बटन दबाएंगे और लाइट अगर आ रही है तो फ़ैन चलेगा ही चलेगा, उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एनएफए का मतलब क्या होता है कि अगर हम बटन दबाते हैं पंखा चलाने के लिए तो हो सकता है पंखा चले भी, हो सकता है पंखा नहीं भी चले। तो ये होता है दोस्तों एनएफए। और दोस्तों आदमी जो होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। तो दोस्तों आदमी जो होते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, क्योंकि अगर कोई टीचर बच्चों से ये कहता है कि कल आपको चैप्टर याद करके लाना है तो बच्चे हो सकता है याद करके लेके भी आ सकते हैं और हो सकता है नहीं भी करके ला सकते हैं। लेकिन जितनी भी हमारी लाइफ में जितनी भी मशीन्स होती हैं दोस्तों वो सारी की सारी डीएफए होती हैं, क्योंकि अगर हम किसी मशीन को कोई ऑर्डर देंगे, कोई कमांड देंगे तो वो अपना काम करेगी ही करेगी। और दोस्तों हमें चाहिए भी यही कि हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी डीएफए हों, नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी कि एनएफए मशीन्स हमको चाहिए भी नहीं। मान के चलिए आप कोई विमान उड़ा रहे हो और वहाँ पे आपको किसी यानी कि दुश्मनों के बीच में कोई मिसाइल्स दागनी है और आप बटन प्रेस कर देते हो और मिसाइल वहाँ पे नहीं गिर पाती है, तो हो सकता है आपके विमान को कोई मार के चला जाए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम जिन जिन मशीन्स को यूज़ करेंगे वो सारी की सारी हमें क्या चाहिए, डीएफए होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हमें चाहिए भी मशीन डीएफए और सारा काम हमारा डीएफए से ही होता है तो फिर हम एनएफए को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एनएफए को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम एनएफए को जैसे रीड करते हैं यानी कि एनएफए को बनाना बहुत ही इजी होता है। अगर हम एनएफए को पढ़ते हैं तो एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम एनएफए को यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि एनएफए को बनाना बहुत ही इजी होता है। अब देखिए इस ग्राफ के ज़रिए भी हम एनएफए और डीएफए में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए ये तो डीएफए का ग्राफ बनाया मैंने। इसमें क्या है, Q0 स्टेट पर अगर हम ए सिंबल रीड करेंगे तो हम पहुंचेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट पर, यानी कि Q1 स्टेट पर, एक ही स्टेट पर पहुंचेंगे दोस्तों। Q0 पर अगर ए सिंबल रीड करेंगे तो सिर्फ एक स्टेट पर पहुंचेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचेंगे। एनएफए में क्या होता है, अगर Q0 स्टेट पर इनिशियल स्टेट पर हम ए सिंबल रीड करते हैं तो हम
Q0 पर भी पहुंच सकते हैं और Q2 पर भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। यानी कि हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर ये पता नहीं लगा सकते कि इनिशियल स्टेट से अगर हमने ए रीड किया तो हम किस स्टेट पर पहुँचेंगे। जैसे कि DFA के अंदर हम कह सकते हैं डेल्टा Q0, यानी कि इनिशियल स्टेट पर अगर हम ए रीड करते हैं, ए सिंबल रीड करते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर स्टेट यानी कि Q1 पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। लेकिन NFA के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए डेल्टा लिया हमने, इनिशियल स्टेट पर अगर ए रीड करते हैं तो हम दोस्तों Q1 और Q2 स्टेट पर पहुँचने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि Q0 पर NFA के अंदर अगर हम ए रीड करते हैं तो हम किसी एक कौन सी पर्टिकुलर स्टेट पर पहुँचेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप बता नहीं सकते हो कि आप किस स्टेट पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट पर गया है और हो सकता है यहाँ पे लूप भी लग जाए एक ही, और हो सकता है कोई सिंबल रीड भी ना करे। NFA के अंदर ये सारी कंडीशंस होती हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब समझ लेते हैं इसको। देखिए NFA को 5 टपल्स से डिनोट किया जाता है। ये 5 टपल्स हैं, इनसे NFA को डिनोट किया जाता है। देखिए दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं उससे पहले कि NFA को हम रीड कैसे क्यों करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें मेन चीज़ क्या बनानी होती है, मिनिमम DFA, MDFA। हमें जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है मिनिमम DFA, यानी कि मिनिमम मशीन चाहिए जिस मशीन के अंदर मिनिमम से मिनिमम स्टेट्स होनी हो, वो मशीन हमें यहाँ पे चाहिए। तो मिनिमम DFA बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम कर सकते हैं DFA बना सकते हैं, हम DFA बना सकते हैं और DFA को हम मिनिमम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह से DFA को बनाने से पहले हम क्या बना सकते हैं, DFA को बनाने से पहले हम NFA बना सकते हैं, क्योंकि NFA बनाना बहुत ही सिंपल होता है। और जैसे ही हम NFA बनाएंगे उसी तरह से हम मशीन्स को, DFA की मशीन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों DFA बनाना थोड़ा सा टफ होता है NFA से, इसीलिए हम पहले NFA बनाएंगे और उसके बाद NFA को ट्रांसलेट कर देंगे DFA के अंदर, और DFA को ट्रांसलेट कर देंगे मिनिमम DFA के अंदर। इसलिए दोस्तों ये इसके स्टेप्स होते हैं। अब पढ़ते हैं इसको। देखिए NFA को 5 टपल्स डिनोट करती हैं, कौन कौन सी। देखिए Q, सिग्मा, Q0, F, ये 4 स्टेट तो आपकी DFA के जैसे ही होंगी इसके अंदर। और उसके बाद डेल्टा जो फंक्शन है, इसमें आपको दोस्तों मज़ा आने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग करते हैं NFA के अंदर। Q0 का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी मशीन के अंदर कितनी भी होने वाली हैं वो उसको क्या कहते हैं, Q कहते हैं। उसके बाद सिग्मा, इसको क्या कहते हैं, इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स, यानी कि आपकी मशीन के अंदर जो भी स्ट्रिंग यूज होने वाली है उस स्ट्रिंग के अंदर जैसे कि A और B इनपुट नंबर सिंबल्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो उसको इनपुट नंबर सिंबल्स को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। उसके बाद Q0 को मतलब होता है इनिशियल स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से हम सिंबल्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद F का मतलब होता है फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। दोस्तों फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। उसके बाद आता है डेल्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए डेल्टा का मतलब होता है डेल्टा। उसके बाद Q यानी कि स्टेट पर अगर हम इनपुट सिंबल रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं नई स्टेट पर। नई स्टेट कौन सी होने वाली है, 2 की पावर Q क्या होती है, स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को हम 2 की पावर में रख देंगे। ये होता है NFA के अंदर, ये DFA से अलग होता है दोस्तों। DFA के अंदर क्या होता था, देखिए DFA के अंदर ये होता था, अगर हम किसी स्टेट पर कोई सिंबल रीड करते हैं, इनपुट सिंबल डालते हैं तो हम पहुंचते हैं Q पर, यानी कि नई स्टेट पर। दोस्तों ये तो होता है DFA के अंदर और ये होता है आपका NFA के अंदर, NFA के अंदर। अब दोस्तों इनमें फ़र्क क्या होता है, DFA के अंदर सिर्फ अगर हम किसी भी स्टेट पर इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं नई स्टेट पर, यानी कि सिर्फ स्टेट पर पहुंचते हैं। उसी तरह से NFA में अगर हम किसी भी स्टेट पर कोई इनपुट सिंबल रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं नई स्टेट पर। कौन सी नई स्टेट कितनी होने वाली है, 2 की पावर Q, यानी कि 2 की पावर में रख देंगे स्टेट्स को। इतनी चॉइस हमारे पास होने वाली है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए किस तरह से हम पहले DFA बनाते हैं। DFA Q0 स्टेट पर अगर हम A सिंबल रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं Q1 स्टेट पर। ये DFA बनाया। उसके बाद NFA का बनाते हैं दोस्तों। NFA के लिए Q0 पे जैसे यहाँ पे भी यही बनाते हैं, अगर हम A सिंबल रीड करते हैं तो हम पहुँचते हैं Q1 स्टेट पर।
अब इसके लिए हम देखिए क्या किस तरह से बनाएंगे। देखिए DFA के लिए हम हमारे पास कितनी चॉइस हो सकती हैं, जो DFA होता है उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो सकती हैं, सिर्फ Q, यानी कि लास्ट में जितनी भी नंबर ऑफ Q हैं यानी कि स्टेट्स हैं उतनी ही हमारे पास चॉइस होंगी। जैसे कि इस DFA में 2 स्टेट्स हैं, 1 और 2, तो हमारे पास चॉइस भी 2 ही होने वाली हैं दोस्तों। कैसे होने वाली है देखिए, यहाँ पर मैं छोटी सी एक टेबल बना देता हूँ। इनपुट नंबर ऑफ सिम्बल्स A है, सिर्फ A को लेंगे यहाँ पे। इनपुट नंबर ऑफ सिंबल सिर्फ A को लिया है जिससे कि इजी हो जाएगा। और उसके बाद Q0 और Q1, ये 2 हमारे पास स्टेट्स हैं दोस्तों। Q1 के पास A सिंबल रीड करने के कितने ऑप्शन हैं, Q1 के पास कितने ऑप्शन हैं ये हमें देखना होगा। तो इसको देखिए किस तरह से। देखिए अगर Q0 स्टेट पर, इस स्टेट पर अगर A सिंबल को रीड करते हैं तो हमारे पास कितनी चॉइस हैं। एक चॉइस तो ये है कि Q0 से Q1 पे चले जाएंगे हम, यानी कि Q1 पे। दूसरी चॉइस क्या है दोस्तों, इस पे ना जाके हम Q0 पे ही लूप लगा सकते हैं, Q0 पे ही लूप लगा सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस है DFA के अंदर। तो हम इनको लिख सकते हैं कि हमारे पास सिंबल A को रीड करने की 2 चॉइस हैं, 2 चॉइस हैं। Q0 पे अगर हम A को रीड करते हैं तो हमारे पास कितनी चॉइस है, एक तो Q0 से Q1 पे जा सकते हैं और एक Q0 पर ही लूप लगा सकते हैं, इस पे ना जाके, एक साथ नहीं जाएंगे दोनों पे। उसके बाद इसी तरह से 2 चॉइस किसके पास होती हैं, Q1 स्टेट के पास भी 2 चॉइस है दोस्तों। एक तो यहाँ पे लूप लग सकता है, एक यहाँ से यहाँ पे Q0 पे रीड कर सकती है, तो यहाँ पे भी 2 चॉइस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसी एक स्टेट पर किसी सिंबल को रीड करने की कितनी चॉइस मिली हमें, यहाँ पे 2 चॉइस मिली हमें, 2 चॉइस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें 2 चॉइस मिली, कितनी मिली, इतने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतनी ही हमें यहाँ पे चॉइस मिली, जिस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यानी किसी भी सिंबल को अगर रीड करेंगे किसी स्टेट पर तो हम पहुँचेंगे Q, यानी कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतनी हमारे पास यहाँ पे चॉइस होने वाली हैं। 2 हमारे पास स्टेट्स थी तो 2 ही हमारे पास यहाँ पे चॉइस हैं। अब देखते हैं NFA को, यहाँ पे कितनी चॉइस हैं। देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं, इसमें भी A ही रखते हैं हम। इनपुट नंबर ऑफ सिंबल सिर्फ एक रखते हैं, Q0 स्टेट और फिर Q1 स्टेट। Q0 स्टेट पर कितनी चॉइस है दोस्तों, एक स्टेट पर कितनी चॉइस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक तो Q0 से हम Q1 पे जा सकते हैं, एक चॉइस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि Q0 पर हम कोई भी सिंबल रीड ना करें, ये भी हमारे पास चॉइस है। Q0 पर हम कोई भी सिंबल रीड नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारे पास चॉइस है। तो सबसे पहली हम फाई, यानी कि हम कोई भी सिंबल रीड ना करें Q0 पर, एक तो ये चॉइस है हमारे पास। दूसरी चॉइस है हम Q1 पे जा सकते हैं, यानी कि Q1 स्टेट पे जा सकते हैं A को रीड करने के बाद। तीसरी चॉइस क्या है, हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। तीसरी चॉइस क्या है, हम Q0 पे भी लूप लगा सकते हैं। और फोर्थ चॉइस क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे लूप भी लगा सकते हैं और हम Q1 पे भी जा सकते हैं एक ही साथ। DFA में एक साथ हम नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक ही साथ Q0 पे लूप भी लगा सकते हैं और Q1 पे जा भी सकते हैं, यानी कि Q0 और Q1, ये हमारे पास फोर्थ चॉइस हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 4 चॉइस मिली, एक स्टेट पर किसी सिंबल को रीड करने की यहाँ पे 4 चॉइस हैं हमारे पास। इसी तरह से Q1 के पास होंगी दोस्तों, वो भी 4 ही होंगी। और DFA में हमारे पास एक स्टेट पर किसी एक सिंबल को रीड करने की सिर्फ 2 चॉइस थी दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइस हैं, यानी कि 4 चॉइस। तो अब दोस्तों देखिए, ये तो था DFA। इसमें क्या था कि हम किसी भी स्टेट पर इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं स्टेट पर, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उन पर हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ये NFA था, डेल्टा। किसी भी स्टेट पर हम इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स रीड करते हैं तो हम पहुंचते हैं 2 की पावर स्टेट्स, 2 की पावर Q को क्या कहते हैं, स्टेट्स। अब देखिए 2 की पावर और 2 की पावर में अगर मैं स्टेट्स को रख देता हूँ 1 और 2, तो हमें क्या चॉइस, कितनी चॉइस मिलेंगी, 2 दूनी 4। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 4 हमें चॉइस यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो दोस्तों यही मैटर होता है, DFA के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस होती हैं किसी एक सिंबल पर रीड करने की, और NFA के अंदर हमारे पास 4 चॉइस होती हैं दोस्तों। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हमने ये क्या कहा, हमें किसी स्टेट पर इनपुट नंबर सिंबल रीड करने के बाद हमें मिला 2 की पावर Q किसे कहते हैं दोस्तों, Q कहते हैं स्टेट्स को, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसको जैसे रखेंगे तो हमारी चॉइस यहाँ पे निकल आएगी।
इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, हमें कोई चॉइस चाहिए यानी कि DFA की चॉइस देखनी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट में क्या आ रहा है, क्यू किसे कहते हैं, स्टेट्स कितनी है, 1 और 2, यानी कि Q बराबर 2। तो ये हमारी चॉइस यहाँ पे भी इस तरह से भी निकल सकती है। तो दोस्तों ये होता है फ़र्क DFA और NFA में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों उसके बाद अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, और हो सके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।